चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte? यानी कि प्राथमिक oocyte के अर्धसूत्री विभाजन के बाद कौन सी संरचना बनती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो आपके ऑप्शन है सेकेंडरी oocyte, दूसरा है ओवम, तीसरा है पोलर बॉडी और चौथा है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड सी। यानी कि प्रथम oocyte में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पर होते हैं जर्म सेल और उसमें होता है माइटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन। तो जो जर्म सेल है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। अब जर्म सेल से जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस होने के बाद बनेगा ऊगोनिया। तो ऊगोनिया भी डिप्लॉयड है। अब ऊगोनिया में फिर से डिवीज़न होगा, वो होगा माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस का सेकंड डिवीज़न होगा। तो जब ऊगोनिया में माइटोसिस सेकंड होता है तो बनता है प्राइमरी oocyte। ये भी डिप्लॉयड होगा, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो होंगे 44 प्लस XX। अब प्राइमरी oocytes में होगा मियोसिस डिवीज़न, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू बनेगा सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडी। तो प्राइमरी oocytes में मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनते हैं सेकेंडरी oocytes और पोलर बॉडी। और यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग oogenesis सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म आफ्टर। oogenesis प्रक्रिया के दौरान द्वितीयक oocyte कब बनता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्राइमरी oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी oocyte में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी oocyte में समसूत्री विभाजन के पश्चात और चौथा ऑप्शन है ऊगोनिया में समसूत्री विभाजन के पश्चात। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होता है प्राइमरी oocytes में तभी बनता है सेकेंडरी oocyte। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सेल रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज नोन एज। यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान जो कोशिका रिलीज होती है, निकलती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऊगोनिया, दूसरा है प्राइमरी oocyte, तीसरा है सेकेंडरी oocyte और चौथा है स्पर्मेटोजोआ। तो ओव्यूलेशन के दौरान जो कोशिका रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन बॉडी। यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है नर्व सेल, दूसरा है कार्डियक सेल, तीसरा है रेनल सेल और चौथा है ओवम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ओवम। यहाँ पर एक चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछता है तो ओवम बताइएगा और शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछता है तो वहाँ पर आपका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी oocyte आर। यानी कि प्राथमिक oocyte में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो अभी हमने पीछे देखा था कि जो प्राइमरी oocytes होते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या होती है डिप्लॉयड, यानी कि 2n, यानी कि 46। अब यहाँ पर बात आती है कि जो प्राइमरी oocyte है यह एक फीमेल सेल है और उसके लिए क्या होगा क्रोमोसोम XX। तो 44 और XX हो जाएगा 46। तो प्राथमिक oocyte में गुणसूत्र की जो संख्या है होती है 46 और उसको हम 44 प्लस XX भी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो जर्म सेल होते हैं वो डिप्लॉयड होता है और इसमें माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनता है ऊगोनिया। ठीक है, और ऊगोनिया भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n होता है। तो जर्म सेल में भी क्रोमोसोम जो थे आपके डिप्लॉयड थे, यानी कि 44 प्लस XX था और ऊगोनिया में भी यही होगा 44 प्लस XX होगा, क्योंकि ये भी क्या है, डिप्लॉयड है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। अब यहाँ पर होता है फिर से माइटोसिस डिवीज़न, यानी कि दूसरी बार डिवीज़न होता है और दूसरी बार डिवीज़न के फलस्वरूप बनता है प्राइमरी oocyte। और हम सभी जानते हैं कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। तो ऊगोनिया में डिप्लॉयड था तो प्राइमरी oocyte में भी डिप्लॉयड होगा, यानी कि आपका क्रोमोसोम नंबर होगा 44 प्लस
एक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte में कितना है, 44 प्लस एक्स एक्स है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन फीमेल द सेल आर फाउंड इन ओवरी एट बर्थ। यानी कि स्त्रियों में जन्म के समय अंडाशय में कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब कोई लड़की या फिर हम कह सकते हैं कोई बेबी गर्ल जन्म लेती है तो उस समय उसके अंडाशय में कौन सी कोशिका होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्राइमरी oocyte। आइए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जर्म सेल होता है, जर्म सेल में माइटोसिस डिवीज़न होता है और बनता है oogonia, ठीक है। oogonia में फिर से माइटोसिस डिवीज़न होता है, यानी कि माइटोसिस सेकेंड होता है और बनता है प्राइमरी oocyte। तो ये जो प्राइमरी oocyte बनता है, ये कब तक बनता है, बर्थ तक बनता है, यानी कि जन्म तक बनता है। और इसी प्राइमरी oocyte को हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इसके बाद अंडे बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और अंडे बनने की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी कब स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्राइमरी oocyte। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis विच ऑर्डर इज करेक्ट। तो पीछे हम लोगों ने देखा था कि जर्म सेल से बनता है oogonia, oogonia से बनता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte और फिर उसके बाद होता है ओव्यूलेशन। तो इस हिसाब से देखें, जो करेक्ट ऑर्डर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले लिखा हुआ है oogonia, फिर उसके बाद लिखा है प्राइमरी oocyte, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंडरी oocyte, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ओव्यूलेशन, ठीक है। तो oogenesis का जो करेक्ट ऑर्डर है वो है ऑप्शन ए वाला, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर इन, यानी कि शुक्राणु जनन होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरा है सेमिनल वेसिकल्स, तीसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि और चौथा है वास डिफरेंस। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो से रिलेटेड या भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।